नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे अभिलेखों का इतिहास लेखन में महत्व और भूमिका। इतिहास लेखन में अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को यदि हम उठाकर देखें तो वैदिक काल के पश्चात मौर्य काल से लेकर और पूर्व मध्य काल तक का इतिहास अधिकांश रूप से अभिलेखों पर आधारित है। अभिलेख इतिहास निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रश्न उठता है कि अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख वे लेख होते हैं जिन्हें पाषाण यानी कि पत्थरों, धातु की कठोर सतह, मिट्टी के बर्तनों इत्यादि पर उत्कीर्ण करवाया जाता है या खुदवाया जाता है। तत्युगीन शासकों यानी कि जिनके काल में अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए, उन शासकों द्वारा या फिर उनके मातहतों, मातहत कहा जाता है अधीनस्थ कर्मचारियों को, तो शासकों या फिर उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा अभिलेखों में उनकी उपलब्धियों, उनके विचारों और क्रियाकलापों का वर्णन करवाया जाता था, उत्कीर्ण करवाया जाता था। मौर्यकालीन प्राचीनतम महानतम शासक सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में अपने अभिलेख स्थापित करवाए थे, उत्कीर्ण करवाए थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक भारत का वह पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा के लिए आदेश भी अभिलेखों के माध्यम से प्रचारित किए थे। अशोक के अभिलेखों में हमें अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे पता चलता है अशोक के जो विचार थे, अशोक के धम्म के विषय में उसके मात्र अभिलेखों से ही हमें उसके शासनकाल की अधिकांश जानकारी मिलती है। हम ये जान पाते हैं कि अशोक का धम्म क्या था। धम्म प्रचार के लिए अशोक के द्वारा किए गए जो प्रयास थे और मानवता के उद्धार के लिए, मानवता की सेवा के जो विचार अशोक के थे, उन सबको हम भली भांति समझ पाते हैं अभिलेखों के माध्यम से। और अभिलेख इतिहास लेखन में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं इसका अंदाजा हम मात्र इस तथ्य से लगा सकते हैं कि इतिहासकार D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास लेखन का एक श्लाघ्य प्रयास किया था। अब इतिहास का शासकों के द्वारा प्राचीन काल में जो भी अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए, अब जब तक उन अभिलेखों को पढ़ा ना जा सके तो कैसे जाना जा सकता था कि उन अभिलेखों में क्या लिखा है और शासकों के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। तो सर्वप्रथम इन अभिलेखों की पढ़ने की दिशा में कदम उठाया गया और अभिलेखों को पढ़ने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन एक नई शाखा का गठन किया गया 1886 ईस्वी में और इस शाखा का नाम रखा गया अभिलेख अध्ययन शाखा। अभिलेखों का अध्ययन अभिलेख शास्त्र कहलाता है, अंग्रेजी भाषा में इसे एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन के लिए कार्य शुरू हुआ और अभिलेख अध्ययन शाखा के अंतर्गत 1887 ईस्वी में एपिग्राफिका इंडिका नामक जो प्रसिद्ध पत्रिका है उसका प्रथम संस्करण भी प्रकाशित किया गया। अब यहीं पे एक चीज और क्लियर कर लेंगे कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन जब इस शाखा का गठन हो रहा था तो हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन 1861 ईस्वी में किया गया था। भारतीय अभिलेख अध्ययन शाखा के प्रथम एपिग्राफिस्ट जर्मन विद्वान हल्टजैक थे। अभिलेखों के क्रम में जो प्राचीन भारतीय महत्वपूर्ण अभिलेख हैं वो इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब इन अभिलेखों का, क्योंकि प्राचीन भारत के प्रत्येक काल से हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, इन अभिलेखों का विश्लेषणात्मक तुलनात्मक अध्ययन करके इतिहास निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अभिलेखों की सिद्ध होती है।
प्राचीन भारतीय जो विभिन्न हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, उनमें से महत्वपूर्ण अभिलेखों की जानकारी मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। इस क्रम में एक महत्वपूर्ण अभिलेख हमें प्राप्त होता है प्रथम अस्थि कलश अभिलेख। दरअसल महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों पर स्तूप बनाना शुरू किया गया और ये स्तूप भारत के विभिन्न हिस्सों में बनाए गए। इनमें से एक प्रमुख स्तूप था पीपरहवा स्तूप, जो कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। इस स्तूप से हमें प्रथम अस्थि कलश अभिलेख प्राप्त होता है, जो कि प्रथम सदी ईस्वी पूर्व का है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और इस अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है अस्थि के राख के ऊपर स्तूप बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। इसी प्रकार से अशोक का प्रथम शिलालेख हमें सौराष्ट्र गुजरात के गिरनार नामक स्थान से प्राप्त होता है, जो कि जूनागढ़ जिले में पड़ता है। ये अभिलेख 272 बीसी से 232 बीसी के आसपास का है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और इस अभिलेख की, इस शिलालेख की तृतीय पंक्ति में अशोक ने ये निर्देश दिया है अपनी प्रजा को कि जीवों की बलि न दी जाए। अशोक का 13वां शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। शहबाजगढ़ी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और शहबाजगढ़ी से प्राप्त होने के कारण इसे शहबाजगढ़ी शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। शहबाजगढ़ी शिलालेख की प्रथम पंक्ति से हमें अशोक की कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। साथ ही 9वीं पंक्ति से जानकारी मिलती है अशोक के विदेशी राज्यों के साथ संबंध के विषय में। मौर्य काल के पतन के पश्चात भारत में शुंग वंश स्थापित होता है और शुंग वंश के काल में जो शुंग वंश के राजा थे भागभद्र, उनका एक अभिलेख है जिसे विदिशा या वेसनगर अभिलेख कहा जाता है। ये अभिलेख प्रथम शती ईस्वी पूर्व का है और इस अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि यवन राजदूत, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, जो कि तक्षशिला का निवासी था, विदिशा में आकर इसने विदिशा में गरुड़ ध्वज स्थापित किया था। और इससे हमें ये जानकारी मिलती है, ये स्पष्ट होता है कि शुंग वंशीय शासक वैष्णव मत के अनुयायी थे। अभिलेखों के क्रम में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अपना स्थान, अपनी भूमिका सिद्ध करते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही। अगली वीडियो में और जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उसके विषय में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।